हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं मुग़ल एम्पायर के बारे में। मुग़ल एम्पायर ने इंडिया पे रूल किया था 16 सेंचुरी से लेकर मिड 18 सेंचुरी तक। मुग़ल एम्पायर अपनी कल्चरल लेगेसी, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर और इम्प्रेसिव एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री सिस्टम के लिए जाना जाता है। मुग़ल एम्पायर ने इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर और कुजीन में अपना एक अच्छा इम्पैक्ट डाला है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके रूलर्स की। दोस्तों, अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और बिजनेस स्टडीज़ की, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। फर्स्ट मुगल रूलर जो रहा है वो है बाबर, जिसने रूल किया था 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर फाउंडर था मुगल एम्पायर का, जिसने इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हराया था। दोस्तों, बाबर जो था वो डिसेंडेंट था तैमूर का अपने फादर की साइड से, और चेंगिस खान का उस अपनी मदर की साइड का। मतलब कि उसकी जो फैमिली है वो तैमूर और चंगिस खान से लिंक्ड थी। बाबर ने न्यू मिलिट्री टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था और वो पहला था जिसने गन पाउडर का इस्तेमाल किया था। उसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था बाबर नामा। बाबर ने कई बैटल्स लड़ी थी और जीती भी थी। बाबर ने राणा संगा ऑफ मेवाड़ से लड़ाई की थी, बैटल लड़ी थी इन 1527 एट खानवा। 1528 में उसने मदीनी राय ऑफ चनेरी से लड़ाई की थी, उसको हराया था, जो कि चंदेरी में थी। और 1529 में बाबर ने मोहम्मद लोदी को डिफीट किया था और 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी आगरा में। इसके अलावा बाबर ने 2 एंथोलॉजीज लिखी थी पोएम्स की। एंथोलॉजी मतलब किताबें, बुक लिखी थी उसने पोएम्स की, जिसका नाम था दीवान और दूसरी का नाम था मुबाया। बाबर ने अपने टाइम पर अपने राज में एक राम बाग बनाया था, एक गार्डन बनाया था जो कि मुगल कल्चरल पे बेस था, जो कि आगरा में था। बाबर ने अपने आप को टाइटल दिया था एज अ पातशाह, मतलब एम्परर। बाबर की डेथ के बाद उसके बेटे ने रूल किया था जिसका नाम था हुमायूं। हुमायूं ने 1530 से लेकर 1556 तक रूल किया था। हुमायूं ने अपने रेन में 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी, बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में हुई थी और बैटल ऑफ कन्नौज जो कि 1540 में हुई थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आया है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का हो, जहाँ आपसे इन दोनों बैटल के बारे में पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जा सकता है कि 1539 में कौन सी बैटल हुई थी, 1540 में कौन सी बैटल हुई थी, हुमायूं ने कौन सी 2 बैटल लड़ी थी और किसके साथ वो बैटल लड़ी थी। हुमायूं ने ये दोनों बैटल लड़ी थी शेर शाह के साथ और शेर शाह ने उसे दोनों बार हराया था। हुमायूं उसके बाद ईरान भाग गया था और 12 साल तक वो वहीं पे रहा था। और हुमायूं की डेथ के बाद शेर शाह ने इंडिया पे इन्वेड किया था। हुमायूं के जो भाई थे अफगान ब्रदर्स, उनको भी डिफीट किया था। दोस्तों, हुमायूं की डेथ 1556 में हुई थी जब वो सीढ़ी उतर रहा था अपनी लाइब्रेरी में। हुमायूं ने अपने रेन के टाइम पर इस्टेब्लिश करा था दिन पन्हा, जो कि एक नई सिटी थी दिल्ली में। और उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ ने, बेगा बेगम ने उसकी टॉम्ब बनाई थी, उसकी कब्र बनाई थी, जिसको हुमायूंस टॉम्ब बोला गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि
हुमायूं की डेथ के बाद शेर शाह ने रूल किया था। शेर शाह सूर एम्पायर का रूलर था जिसने 1540 से लेकर 1555 तक रूल किया था। सूर एम्पायर सेकंड अफगान एम्पायर था। दोस्तों, शेरशाह जो है बेटा था हसन खान का, जो कि जागीरदार था इब्राहिम लोदी के यहाँ। इब्राहिम लोदी ने अपनी वेल्थ जो थी वो ट्रांसफ़र कर दी थी हसन खान को, तो शेरशाह को वो सारी वेल्थ मिल गई थी और वो रूल करने लग गया था। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि हुमायूं ने शेरशाह के साथ 2 बैटल लड़ी थी, जो दोनों बैटल शेरशाह जीता था, बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा। इसके अलावा शेरशाह ने जो कंट्रीब्यूशन किया है आर्किटेक्चर पे, वो ये किया है कि उसने पुराना किला बनवाया था जो कि दिल्ली में है। शेर शाह ने इशू करे थे कॉइन्स जिन्हें रुपया बोला गया था, जिन पे फिक्स स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स था ऑल ओवर द एम्पायर। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसने रुपया कॉइन को इशू किया था, तो आप उसका आंसर शेर शाह देंगे। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, जीटी रोड जो है, वो भी बिल्ड करवाई थी। उसने यहाँ पर कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करा था हाईवेज के ज़रिए। इसके अलावा उसने इंट्रोड्यूस किया था प्रिंसिपल ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोकल क्राइम, और जो कल्प्रिट्स होते थे उन पर मुकदमा चलाने के लिए ये सब इंट्रोड्यूस किया था शेर शाह ने। अब बात करते हैं अकबर की, जिसने रूल किया था 1556 से लेकर 1605 तक। दोस्तों, अकबर हुमायूं का बड़ा बेटा था जिसको ये टाइटल दिया गया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह। 14 साल की उम्र पे उसको ये टाइटल मिला था। अकबर ने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी जो कि 5 नवंबर 1556 को हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसने लड़ी थी? बाबर ने। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। अकबर ने लड़ी थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो की हुई थी हिंदू जनरल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह और बैरम खान, जो कि अकबर का रेजेंट था, जनरल था, उसके साथ इन दोनों की बैटल हुई थी। और अकबर का जो गवर्नर था वो जीत गया था, मतलब कि बैरम खान वो बैटल जीत गया था। जब ये बैटल हुई, बैटल ख़त्म हुई, तो मुग़ल और अफ़गान का जो कॉन्टेस्ट चलता था कि दिल्ली का थ्रोन किसका होगा, वो मुग़ल्स की फेवर में आ गया और अकबर ने दोबारा से दिल्ली और आगरा को रीऑक्यूपाई कर लिया। अकबर ने अपनी रेन के टाइम पर अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया था और इंट्रोड्यूस किया था एक नया रिलीजन, दिन्ने इलाही, मतलब कि 2 रिलीजन्स के जो बिलीव्स थे उसको कंबाइन कर कर एक नया रिलीजन फॉर्म किया था। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिफॉर्म किया था, प्रमोट किया था कल्चरल इंटीग्रेशन को और आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर को भी। दोस्तों, अकबर ने अबॉलिश किया था जीआई टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। इसके अलावा अकबर ने जीती थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576 अगेंस्ट राणा प्रताप ऑफ मेवाड़। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है एग्ज़ाम में कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी, कौन उसमें अकबर के साथ लड़ा था और ये बैटल किसने लड़ी थी। अकबर ने ये बैटल लड़ी थी अगेंस्ट राणा प्रताप। बैटल का नाम था हल्दी घाटी। ये हुई थी 1576 में। अब बात करते हैं नवरत्न ऑफ अकबर्स कोर्ट, 9 जेम्स। पहला है बीरबल, जो कि एडवाइज़र था अकबर का, जो कि अपने विजडम के लिए जाना जाता था, अपनी नॉलेज के लिए जाना जाता था। दूसरा था तानसेन, जो कि म्यूज़िशियन था, एक लेजेंडरी म्यूज़िशियन जो कंट्रीब्यूट करता था क्लासिकल म्यूज़िक में। फिर था अबुल फजल, जो कि एक हिस्टोरियन था जिसने अकबरनामा लिखी थी। फिर था फैज़ी, जो कि पोएट और स्कॉलर था, अबुल फैज़ल का भाई था।
फिर है राजा तोदरमल, जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर था, टैक्स कलेक्ट करा करता था अकबर कोर्ट में। फिर आया राजा मान सिंह, जो कि जनरल था अकबर की आर्मी का। और फिर है अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि पोएट था, राइटर था और मिलिट्री लीडर भी। फ़कीर अज़ियो, जो कि एक स्पिरिचुअल एडवाइज़र था अकबर का। और फिर था मौलादो प्याज़ा, जो कि अपने ह्यूमर के लिए जाना जाता था, हंसी मजाक। दोस्तों, कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि अकबर नामा किसने लिखी थी, तानसेन किसके कोर्ट में था, तानसेन किस पीरियड में था, कौन से मुग़ल के अंडर था। और बीरबल तो आपको पता ही है कि अकबर का एडवाइज़र था। ये भी कि राजा तोदरमल कौन सा मिनिस्टर था और किसके अंडर था, वो कौन से मुग़ल रूलर के अंडर था। तुलसीदास जो थे, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, वो भी अकबर के टाइम पर थे। अकबर को रियल फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर बोला गया है और पहला मुग़ल रूलर जिसने रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट किया था। अकबर ने अपने रेन के टाइम पर आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी में ही है, जामा मस्जिद, जो कि दोबारा से फतेहपुर सीकरी में ही है, पंचाल महल, जो कि 5 स्टोरी पैलेस है, जो उसने एंटरटेनमेंट के लिए बनवाया था। इसके अलावा दिन्ने खास, जो कि एक प्राइवेट ऑडियंस हॉल है, और दीवान ए आम, जो कि एक हॉल है पब्लिक ऑडियंस के लिए। उसके अलावा जोधाबाईस पैलेस है, बीरबल्स पैलेस है, जो कि अकबर ने बनवाया था। अकबर ने मुग़ल इंडिया को ऑफिशियल लैंग्वेज दी थी, जो कि पर्शियन थी। अकबर के बाद आया उसका बेटा जहांगीर, जिसको सलीम भी बोला गया है, जिसने 1605 से लेकर 1627 तक रूल किया था और उसने 12 रूल्स जो हैं वो इशू करे थे। पहला, उसने बैन कर दी थी फोर्स्ड लेबर। उसने प्रोटेक्ट किया था कल्टीवेटर्स को, रिलीजन को प्रोटेक्ट किया था, करप्शन को पनिशमेंट दी थी, जस्टिस को प्रमोट किया था, रिलीजन को फ्रीडम दी थी कि कोई भी इंसान कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, मार्केट प्राइसेस को रेगुलेट करता था, वो रोड सेफ्टी को मेंटेन करता था और पब्लिक की जो कंप्लेंट होती थी उस पर गौर भी किया करता था। जहांगीर ने इशू करे थे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, जिनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जो कॉइन्स उसने इशू करे थे उसमें उसके खुद के पिक्चर्स थी, पोर्ट्रेट्स थे, कुछ फ्लोरल और कैलीग्राफिक फिगर्स बनी हुई थी। ये चीज़ दिखाती है कि वो आर्ट के प्रति कितना डिवोटेड था। उन कॉइन्स में कुछ ज़ोडिएक साइंस भी थे, जो ये चीज़ दिखाती है कि उसे एस्ट्रोलॉजी में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था। जहांगीर जब रूल कर रहा था तो उसके कोर्ट में सर थॉमस रॉय आए थे, जो कि एक इंग्लिश एम्बेसडर थे, जो रिप्रेजेंट करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। इन्होंने जहांगीर के कोर्ट को विज़िट किया था इन 1615 और वो कोर्ट में इसलिए आए थे कि वो परमिशन ले सके ट्रेड की, व्यापार की। इसके अलावा आए थे विलियम हॉकिंस, जो कि अनदर इंग्लिश मैन थे, जहांगीर के कोर्ट में आए थे लेकिन बिफोर थॉमस रॉय, जिसने कोशिश करी थी कि वो ट्रेड रिलेशंस जो है इंग्लैंड के बीच में और मुग़ल एम्पायर के बीच में इस्टेब्लिश कर पाएँ। दोस्तों, एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि कौन कौन किसके कोर्ट में आए थे। तो जहांगीर के कोर्ट में सर थॉमस रॉय और विलियम हॉकिंस आए थे और पूरे मुग़ल एम्पायर के जितने भी रूलर्स थे उनमें से किसी के कोर्ट में नहीं आए थे, जहांगीर के उसमें ही आए थे। लेकिन इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। पहले विलियम हॉकिंस आए थे और उसके बाद सर थॉमस रॉय। विलियम हॉकिंस 1608 में आए थे और सर थॉमस 1615 में।
आप देख सकते हो कि इंग्लैंड कितने टाइम पहले से कोशिश कर रहा था कि वो हमारी कंट्री में आके रूल कर पाए। बेसिकली कोई भी रूल नहीं करना चाहता था, लोग यहाँ से व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री थी जिस पे स्पाइसेस थे उस वक्त पे, जिसको सोने की चिड़िया बोला जाता था, क्योंकि इंडिया पे वेल्थ थी। इसलिए हर कोई आके यहीं पे व्यापार करना चाहता था, बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता था, फैक्ट्री लगाना चाहता था। दोस्तों, इन सब के बारे में हम मॉडर्न इंडिया में बात करेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बात करेंगे, जो कि हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो आपकी मिस ना हो कोई भी वीडियो, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जहांगीर ने शालीमार बाग बनवाया था, जो कि कश्मीर में था, श्रीनगर में था। जहांगीर ने शालीमार बाग बनवाया था अपनी बीवी नूर जहां के लिए। इसके अलावा टॉम ऑफ अकबर बनाई थी, मोती मस्जिद बनाया था। इसके बाद आता है शाहजहां, जो कि जहांगीर का बेटा था, जिसने रूल किया था 1628 से लेकर 1658 तक। शाहजहां जाना जाता था अपनी डेक्कन और अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए। शाहजहां ने रिवॉल्ट्स भी फेस करे थे इन बुंदेलखंड और डेक्कन। शाहजहां ने पोर्चुगीज़ को डिफीट करा था, और उनका जो राज था, उनका जो रेन है, वो डिस्क्राइब करा था एक फ्रेंच ट्रैवलर ने, जिसका नाम था मने और ट्रैवेनियर, और इटालियन ट्रैवलर निकोल मेनोशी। इन लोगों ने शाहजहां का जो राज था उसको डिस्क्राइब किया है। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर और स्कॉलर आया करते थे बहुत सारे राजाओं के टाइम पर। ये चीज़ दिखाती है कि हर कोई इंडिया से कुछ चीज़ जो है अपनी कंट्री में इन्फ्लुएंस करना चाहता था, या फिर इंडिया पर ही ट्रेड करना चाहता था, बिजनेस करना चाहता था। शाहजहां ने बनाया है ताजमहल, जो कि आगरा में है, अपनी बीवी की याद में, जिसका नाम था मुमताज़ महल। ताजमहल के बारे में तो आप सभी को पता होगा। इसके अलावा शाहजहां ने बनाया था लाल किला, रेड फोर्ट, जो कि दिल्ली में है, जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, मोती मस्जिद, जिसे पर्ल मॉस्क बोला गया है, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है, और शीश महल, पैलेस ऑफ मिरर्स, ये सब शाहजहां ने बनवाए थे। दोस्तों, जो शाहजहां था उसकी तबीयत खराब रहने लग गई थी, वो बूढ़ा हो चुका था, और उसके 4 बेटे थे। तो जो बेटा था औरंगजेब, उसने खुद को ही राजा बना लिया 1658 में, और अपने बाप शाहजहां को बंदी बना लिया। वहीं पे शाहजहां की डेथ हो गई थी। औरंगजेब ने अपने आप को क्राउन कर लिया, अपने आप को राजा बना के टाइटल दिया आलमगीर। औरंगजेब ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया था, लेकिन उसने इम्पोज किया था स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज को, और जो लोग नॉन मुस्लिम थे उन पर एक हैवी टैक्स जो है वो इस्टेब्लिश करवाया था। इसके अलावा वो इंगेज रहता था वॉर्स में, जो कि वो डेक्कन के साथ लड़ा करता था अगेंस्ट मराठास। सदर्न रूलर्स जो थे उन सब के साथ उसकी जो है वॉर चला करती थी। औरंगजेब ने 50 साल रूल किया है, जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई थी। पहले के 23 ईयर्स उसने रूल किया था नॉर्थ इंडिया पर। मराठास जो थी वो शिवाजी के अंडर थी, और जो शिवाजी है उनकी पावर जो है बढ़ रही थी। औरंगजेब ने कैप्चर किया था गुरु तेग बहादुर को, जो कि 9th गुरु थे सिक्स के। तो जो 10th और लास्ट सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, जो कि बेटे थे गुरु तेग बहादुर के, उन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी एक फॉलोअर्स की कम्युनिटी, जिसे कम्युनिटी ऑफ वॉरियर्स बोला गया था, खालसा बोला गया था, जिन्होंने लड़ाई करी थी अगेंस्ट मुगल्स। औरंगजेब ने नॉर्थ को छोड़ दिया था इन 1682, और अगले 25 साल उसने मराठा को हराने की कोशिश की थी। औरंगजेब ने कोशिश करी थी कि वो मराठा किंग शिवाजी को एलिमिनेट कर दें किसी तरह, तो उसने काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी रची थी। शिवाजी पावरफुल मराठा किंग थे और एनिमी थे औरंगजेब की।
जब औरंगज़ेब उन्हें एलिमिनेट नहीं कर पाया तो उसने कंस्पायर किया था जय सिंह ऑफ अंबर को, राजपूत जो था, कि वो शिवाजी को एलिमिनेट कर दे। जय सिंह ने शिवाजी को एश्योरेंस दी कि आप प्लीज़ जाके औरंगज़ेब के कोर्ट में मिलो, लेकिन औरंगज़ेब ने शिवाजी को वहाँ पे बंदी बना लिया। शिवाजी किसी तरीके से वहाँ से निकल आए और ख़ुद को इंडिपेंडेंट मोनार्क घोषित कर दिया। तो मुग़ल और मराठा के बीच में अपनी ही एक लड़ाई चल रही थी। हम मराठा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करते हैं औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब को जिंदा पीर बोला गया है, द लिविंग सेंट। औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी 1707 में, और उसके बाद जितने भी सारे रूलर्स आए हैं वो वीक थे या फिर अनवर्दी थे। लास्ट रूलर मुग़ल एम्पायर का जो था वो था बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह ने 1837 से 1857 तक रूल किया था। बहादुर शाह जफ़र ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी थे जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। दोस्तों, हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में मॉडर्न इंडिया के टाइम पर पढ़ेंगे, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर होगी ये चीज़। बहादुर शाह जफ़र ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी। अकेले नहीं, बहुत सारे लोग थे, हम पढ़ेंगे आगे। मतलब वो उसका पार्ट थे। वैसे तो बहादुर शाह जफ़र उस वक्त पे काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। लेकिन बहादुर शाह जफ़र को डिपोर्ट कर दिया गया रंगून में, रूमा में, जो कि अभी करंटली म्यांमार है। और फिर उनकी 1862 में डेथ हो गई थी। मिर्ज़ा गालिब उनके कोर्ट के पोएट थे, जो कि एक काफ़ी फेमस पोएट रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन क्यों हुई। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि औरंगज़ेब के जो सक्सेसर्स थे वो वीक थे, अनवर्दी थे। वो मुग़ल एम्पायर को मेंटेन नहीं कर पाए जो कि बाबर ने फाउंड की थी। डिक्लाइन होने की वजह ये है कि औरंगज़ेब राजपूत, डेक्कन और रिलीजियस पॉलिसीज़ चल रही थी, वॉर चल रही थी। औरंगज़ेब के जो नोबल्स थे उनके साथ भी मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे उसकी, जागीरदारी क्राइसिस थे उस वक्त पे, और मराठा जो हैं वो ग्रो कर रहे थे, और बाकी जो रीजनल पावर्स थी वो बंगाल, हैदराबाद, अवध और मैसूर में ग्रोथ कर रही थी। और जो सक्सेसर्स थे वो इतने वीक थे कि वो इनकम्पीनियंट थे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल्स को मेंटेन कर पाएँ। मुग़ल एम्पायर ने बहुत कुछ दिया है इंडिया को, जैसे कि कल्चरल दिया है, आर्किटेक्चर दी है, जो कि फेमस हैं अब तक जिनकी चर्चा है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मराठा स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और उसके रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।